नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान में अगले 4 महीने में विधानसभा होने वाले हैं चुनाव, इसलिए हम विधानसभा की पड़ताल के साथ विधायक के कामकाज की पड़ताल भी कर रहे हैं। विधायक ने अपने क्षेत्र के लिए कितने काम किए, पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वे पूरे हुए या नहीं, जनता की कसौटी पर विधायक कितने खरे उतरे हैं, पर पूरे आधे घंटे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो 23 के चुनाव में हावी रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन से भी करेंगे बात। पहले देखिए रिपोर्ट। कभी खेती किसानी के लिए पहचाना जाने वाला नागौर जिले का खींवसर क्षेत्र आज पर्यटन के मानचित्र में खुद को स्थापित कर रहा है। यहाँ का ऐतिहासिक फोर्ट और सैंड ड्यून्स विलेज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खींवसर विधानसभा सीट प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जिसकी राजनीति हमेशा सुर्खियां बटोरती है। साल 2008 के परिसीमन में मुंडवा विधानसभा क्षेत्र को बांटकर खींवसर सीट का गठन किया गया। नई सीट के गठन के बाद से यहाँ मारवाड़ की राजनीति के नए क्षत्रप हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा है। वे 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2019 में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल विधायक चुने गए। आज ये इलाका आरएलपी के अभेद्य किले के रूप में जाना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं खींवसर की सियासी गणित पर। 2008 में बीजेपी से हनुमान बेनीवाल पहली बार यहां से विधायक बने। 2013 में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक चुने गए, तो 2018 में आरएलपी से हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से यहां से विधायक बने। 2019 के उपचुनाव में आरएलपी के नारायण बेनीवाल ने जीत दर्ज की। दो 2019 के उपचुनाव में नारायण बेनीवाल को कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा से कड़ी टक्कर मिली थी और वे महज 4,630 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,78,500 मतदाता हैं। वहीं जातीय आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जाटों के बाद दूसरी बड़ी संख्या SC/ST मतदाताओं की है। चुनाव के समय ये जातियां अलग अलग दलों में बढ़ती हैं और इसका प्रभाव नतीजों में भी देखने को मिलता है। तो अब नजर डालते हैं खींवसर सीट के जातीय समीकरणों पर, जिनमें 80,000 जाट मतदाता हैं, वहीं 80,000 मूल ओबीसी हैं, 48,000 दलित वोटर हैं, 45,000 गुर्जर मतदाता हैं, 24,000 राजपूत, 5,000 रावणा राजपूत वोटर हैं, जबकि 20,000 ब्राह्मण मतदाताओं के साथ ही 9,000 विश्नोई वोटर्स भी हैं। 1,600 बनिया वोटर और अन्य मतदाता भी यहां पर प्रभावी हैं। खींवसर की एक बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, लिहाजा यहां के ज्यादातर मुद्दे भी किसानों से जुड़े होते हैं। प्रदेश को मंत्री और सांसद देने वाले खींवसर में आज भी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी नजर आती है। खींवसर सीट के चुनावी मुद्दों की बात करें तो किसानों को खेती के लिए बिजली, यूरिया खाद, फसल बीमा क्लेम, बिजली पानी की समस्या बरकरार है। बारिश में पानी की निकासी की समस्या भी यहां की समस्याओं में शुमार है। नारायण बेनीवाल का दावा है कि उन्होंने कम समय में क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। साथ ही विधायक फंड और प्रदेश की सरकार से भी खींवसर को सौगातें दिलवाई हैं। खींवसर विधायक का दावा है कि पांचला में महिला कॉलेज खुलवाया, तो खजवाना में नया कॉलेज खुलवाया गया। क्षेत्र में सड़कों का जाल भी बिछाया गया। तो वहीं घरेलू बिजली 24 घंटे दिलाने का दावा भी विधायक करते हैं। जहां शिक्षा की बात है, हर पंचायत मुख्यालय के अलावा भी लगभग गांवों के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अच्छे प्रयास भी किए हैं, क्योंकि और दूसरा हमारा जो चिकित्सा का जो की बात यदि हम करें तो CSC PSC और इस बार का जो ट्रॉमा सेंटर खींवसर को जो सौगात इस बजट के अंदर मिली है, निश्चित रूप से ये खींवसर वासियों की तकदीर आने वाले दिनों में बदलेगी, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां भी धीरे धीरे खींवसर की तरफ आ रही है
और क्यूंसल को जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने जितना बार एक गलत रूप से जो व्याख्या करके और बदनाम करने का जो प्रयास किया है, हमारा जो विकास ये बोलता है कि उन सबके मुंह पे जनता ने तमाचा मारा है। खींवसर सीट के नतीजे हमेशा सत्ता के विपरीत रहे हैं, जिसका खामियाजा भी इस क्षेत्र को भुगतना पड़ा है। विकास की जो बयार यहां पर बहनी थी वो कहीं थमी सी नजर आती है। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में खींवसर की जनता आखिर किन मुद्दों पर मुहर लगाने का मन बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खींवसर बोर्ड भी थोड़ा खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल के कार्यकाल के कामकाज की प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंचे हैं खींवसर के बस स्टैंड क्षेत्र में। यहाँ कुछ दुकानदार और किसान भाई हमें मिले हैं। इनसे हम जानते हैं कि विधायक का जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा, इस कार्यकाल के दौरान किस तरह के काम है जो हो गए और कौन से जरूरी काम थे जो अभी नहीं हो पाए। विधायक का ये जो कार्यकाल है उपचुनाव के बाद का, वो कार्यकाल किस तरह का रहा, आप लोग संतुष्ट हो गया कार्यकाल से? हमारा यहाँ खींवसर के अंदर जो मेजरली समस्याएं हैं, किसानों की बिजली की समस्याएं हैं। अभी यहाँ कृषि के अंदर जो बिजली सप्लाई है वो ट्रिपिंग मतलब टुकड़ों के अंदर हो रही है, बार बार ट्रिपिंग होती, टुकड़ों में आती है। जो जिस तरह से कनेक्शन जो बढ़े हैं उस कनेक्शनों की लोड के अनुसार जो यहाँ बिजली का जो ढांचा मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पाया। गाँवों के अंदर पानी की जो पीने की समस्या है, नहर के पानी की, जगह जगह पानी के जो पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे भी पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं है। घरेलू बिजली में भी बहुत कटौती है। यहाँ कोई स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार की व्यवस्था है क्या? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, और युवा किस तरह से देखते हैं खींवसर के क्षेत्र को, किस तरह के काम यहाँ होने चाहिए? अभी तक यहाँ पर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी तक। बाहर जाना पड़ रहा है, नागौर, जयपुर, जोधपुर जाना पड़ता है। ये पूरा जो बेल्ट है ये सिंचित क्षेत्र है। यहाँ खेती के लिए जो बिजली मिलनी चाहिए वो एक साथ नहीं मिल रही है, टुकड़ों में मिल रही है, बार बार ट्रिपिंग होती है। इस कारण किसानों को खेती में परेशानी आती है। खेती से जुड़ा ये मुद्दा वैसे भी खींवसर में हमेशा से बढ़ा रहा है और अभी भी ये मुद्दा बरकरार है। अच्छा, किस तरह के काम खींवसर में हुए हैं, संतुष्ट हो काम से? हाँ, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जैसे खंबे पे लाइट लग रही है, जैसे मतलब ये बड़ी बड़ी लाइटें लग रही है, वैसे परिवर्तन तो हो रहा है खींवसर में, लग रहा तो है। जैसे नए सरपंच है, जो पहले वाले सरपंच थे ना, उनमें और अभी वाले सरपंच में परिवर्तन तो लग रहा है। नहीं, विधायक तो सहज उपलब्धि रहते हैं, पर जो जनता के जो काम है, जो मूलभूत जो सुविधाओं की कमी है उसकी और विधायक का गंभीरता से ध्यान होना चाहिए ना। काम तो ठीक ठाक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या तो शिक्षा की है। शिक्षा क्षेत्र में हर गांव के अंदर, स्कूलों के अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब स्कूल है, कॉलेज है तो यहाँ खुल गई, लेकिन जो स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, बच्चों को मतलब 5वीं क्लास के बच्चों को पूछ लो तो किताब पढ़ने नहीं आती है। सीएससी की क्या स्थिति, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? नहीं, वो हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है। अच्छी सुविधा है। नागौर नहीं जाना पड़ता है ना? नहीं, नागौर नहीं जाना पड़ता, वो तो इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, गाँवों में काम हो रहे हैं खींवसर के? हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं ना? अच्छा, विधायक आराम से मिल जाते हैं क्या? हाँ, जब जाते हैं मिल ही जाते हैं। क्या स्थिति, बिजली समय पर मिल रही है, नहीं मिल रही है? मिल तो रही है, और जो GSS बने हुए हैं वहाँ पे लोड की थोड़ी कमी चल रही है। लोड की कमी है ना? हाँ, इसलिए ज्यादा ट्रिपिंग हो रही है ना? तो ट्रिपिंग के कारण परेशानी आती है। लोड ज्यादा है और काम भी चल रहा है, प्रोसेस में है, और लोड बढ़ा भी रहे हैं। ट्रांसफार्मर जैसे 5 kV का है तो उसमें एक एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है उसका। फसल बीमा के अंदर बहुत बड़ी लोड। फसल बीमा को लेकर जो किसान भैया वो बता रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या फसल बीमा की क्या स्थिति खींवसर में? फसल बीमा की ये एक तरह का लूट का बीमा है और किसानों को मतलब केवल गुमराह करने का। इसका जितना प्रचार प्रसार और हवा खड़ा किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, इसका जस्ट उल्ट है। अब इनको ये प्रीमियम जमा कर लेते हैं और क्लेम देने की बारी आती है तो इनको कोई तारीख ही नहीं है। बिजली विभाग की बहुत लापरवाही है। वो ट्रांसफार्मर कनेक्शन जारी कर दिए हैं, 3-3, 4-4 साल हो गए। मेरा खुद का 3 साल से नीचे पड़ा जमीन पे, सामान नहीं दे रहे हैं, चक्कर कटवा रहे के दे दिया, लिखा हुआ उनके के दे दिया पूरा। इस एक्सीडेंट का डर भी रहता है, करंट आने का। अभी बरसात का मौसम है, कहीं गायें, भैंसे हैं, बकरियां हैं, करंट आने का बहुत
रह सके। ये क्यों सर मैंने नगर पालिका बहुत आवश्यकता है लेन आउट नगर पालिका क्यों सरपंचों इतो कंट्रोल नहीं हो रहा काम। यहाँ ये बड़ा गांव है ना, बड़ा गांव है, कस्बा है, इस कारण नगर पालिका हो जाती है तो काम भी अच्छा होता है, कोई अवैध कब्जा है वो भी सही होता है, क्यों उन पे साफ सफाई भी ज्यादा होती है। यही हमारा। यहाँ सड़क निर्माण की भी स्थिति खराब है, पानी का भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है। क्यों सर मैं इन 5 सालों में किस तरह के काम हुए हैं और क्या आप विधायक के काम से संतुष्ट हो? संतुष्ट ये नहीं है कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम पहले तो, फिर पानी की निकाल की प्रॉब्लम, ये सुविधा होनी चाहिए क्यूंसर के अंदर। अच्छा, कोई काम तो हुए होंगे, किस तरह के काम है जो हुए हैं? ये पानी का छोटा मोटा काम हुआ है, लाइनें बिछी हुई है। और बिजली और सड़क को लेकर क्या स्थिति है? बिजली की तो प्रॉब्लम ही है, बिजली की प्रॉब्लम है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें सरकार के साथ रहते नहीं है वो, तो इसलिए विकास नहीं होता है। जो सरकार के साथ रहता है विधायक उनका ही काम होता है। अच्छा, अगर सरकार के साथ रहते तो फायदा होता? फायदा होता, किसी की भी सरकार हो, सीधे सरकार के साथ रहता है। 15 साल से पूरा क्यों विधानसभा पिछड़ा हुआ है। ये तो फिर भी उनके पास गिनाने के लिए कुछ काम तो है कि वो महिला कॉलेज लेकर आ गए, बॉयज कॉलेज उन्होंने नहीं लाए, उन्होंने बेनीवाल ने कुछ भी नहीं किया क्योंसर के लिए। मैंने हमारा क्योंसर ने उनकी अप्रोच आए हुए हैं, वो लेके आए। वो भी यहाँ से प्रतिनिधि रहे, उस दौरान किस तरह के काम हुए थे? उस तरफ फुल काम हुए थे। क्यूंसर विधानसभा हमेशा से ही हाईलाइट रहा है। ये हमेशा पूरी राजस्थान में एक हाईलाइट जो होता है वो हमेशा क्यूंसर रहा है। और यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान के वो बिलोंग भी यहीं से करते हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह मंत्री हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो रालोपा से, और चाहे और भी नेता हैं काफ़ी। फिर भी क्यूंसर के अंदर वो विकास नहीं हो रहा है। क्यूंसर भेंट चढ़ रहा है राजनीतिक आपसी मतभेद की। और यहाँ पे पहले कुछ काम हुए थे, उसके बाद यहाँ पे वो मतभेद के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा समस्या मीठे पानी की है। और बाहरी रोडें तो अच्छी है, लेकिन जो पहले बन चुकी है जो, और अभी जो गांव की रोडें हैं वो बिल्कुल जो गांव में गलियों में जो है पूरा गांव कीचड़ से सन है, कहीं भी कुछ पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कुछ काम हुए हैं, लाइट में जो है अच्छा है, क्यूंसर 24 घंटे लाइट भी रहती है, और खंबे पे यहाँ लाइट की व्यवस्था भी अच्छी है। 5 लाख जैसे छोटे गांव में भी कॉलेज ले आए, महिला कॉलेज भी यहाँ लेकर आ गए। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है क्यूंसर में। यहाँ चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नर्सरी से लेके बड़ी सीनियर तक यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और कोई बड़ी कॉलेज में यहाँ भी ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। क्यूंसर में होना चाहिए जो चीज़, वो आप बाहर दे रहे हो उसका क्या मतलब है? सेंटर आपका क्यूंसर है तो कोई भी बड़ी कॉलेज हो वो क्यूंसर में होनी चाहिए। और वही यहाँ राजनीति चलती है, पढ़ाई मामले में कुछ है नहीं, बस जो है कॉलेजों में जहाँ कुछ है अभी जो वहाँ राजनीति चल रही है। काम बहुत काम करायो, किसान लिए बहुत फायदा कराया, कई आंदोलन में किसान लिए हाथ रहता, कई प्रकार। बिजली में किस तरह के काम हुए? बहुत अच्छा काम हुआ, बिजली के लिए बहुत मतलब नेताजी ने सहयोग किया। अच्छा, यहाँ सड़कें वगैरह बनी है? नहीं बनी, सड़कें बनी, ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत सड़कें बनी है। और नए शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज खुले हैं क्या? हाँ, क्यूंसर में अभी नया कॉलेज खुला है, 2 साल हुए हैं। एक महिला कॉलेज भी खुला बता रहे हैं? हाँ, महिला कॉलेज भी खुला है। तो यहाँ जो क्यूंसर का क्षेत्र है, यहाँ ज्यादा दबदबा हनुमान बेनीवाल का है या नारायण बेनीवाल का? नहीं, हनुमान जी का, नारायण जी तो उनके भाई है, बराबर ही दबदबा है। वो मतलब नागौर से सांसद हो गए हैं, तो अभी मतलब नारायण जी आ गए विधानसभा में। अच्छा, यहाँ नारायण जी भी अच्छा है। यहाँ विधायक उपलब्ध है ना आसानी से? हाँ, आसानी से उपलब्ध। काम नहीं हुआ RLP में 15 सालों में, कुछ काम 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कुछ काम तो है। देखो, महिला कॉलेज आई है, जेंट्स कॉलेज आई है, ये सब हमारे गजेंद्र सिंह की मेहरबानी। वो तो यहाँ के MLA ही नहीं है, सब उन्होंने लेके आए, वही लेके आए सब। और जो बिजली यहाँ 24 घंटे आ रही है क्यूंसर में, वही GSS यही इनका ही है, गजेंद्र सिंह क्यूंसर गई। और ये हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? अपने हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी है। जो क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, क्या विधायक के कामकाज से संतुष्ट हो? बिल्कुल, जनता पूरी संतुष्ट है।
बहुत काम, लाइट, पानी, रोड है, सब स्कूल। अच्छा, किस तरह के काम हुए? बहुत बढ़िया काम धरातल पर। बिजली के काम किस तरह के? लाइट रहा, बिजली 24 घंटे रहती है? 24 घंटा लाइट, 24 घंटा रहती है बिजली हमारे। अच्छा, तो खेती के लिए बिजली आ रही है, सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए आ रही है, खेती के लिए, सब 24 घंटा लाइट सिंगल पे रहती है। और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह काम हुआ स्कूल और कॉलेजों में? स्कूल का भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। नई कॉलेज खुली है क्या? नई कॉलेज खुली ना क्योंसर के अंदर। बहुत ही अच्छा काम हुआ। क्योंसर नहीं ना, पूरे राजस्थान में एक यहाँ से हनुमान बेनीवाल, और हनुमान जी बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल है, वो भी बहुत संघर्षशील नेता है, और किसान जवान की एक ही उम्मीद है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अच्छा, क्योंसर में जो विधायक नारायण बेनीवाल है, अगर जनता को उनसे काम पड़ता है तो क्या वो आराम से मिल जाते हैं? जनता अगर आवाज पर आते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं, और जनता फोन पे बात करने से आती है तो फोन पे ही उनका काम करवाने की कोशिश करते हैं, और बाकी हर टाइम अपने इलाके के अंदर सक्रिय रहते हैं, और हर जगह काम पड़ता है सर्व समाज का, 36 कौम की बरादरी के भाइयों का, और वहाँ बड़ी मजबूती के साथ में संघर्ष करते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं और काम करवाते हैं। दूसरी विधानसभा क्षेत्र के भी काम होते हैं तो करवा देते हैं? बिल्कुल करवा देते हैं। मैं जाहिर क्षेत्र से हूँ ना, कभी भी आधी रात को बोल दो, हमारा जो भी काम रहता है कोई भी बंदा आसानी से मिल जाता है। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि फोन से बात करें तो तुरंत मिलते हैं, और नहीं मिलते तो फोन से अगले को जवाब दे देते हैं। मतलब जो भी काम रहता है वो करवा देते हैं। कोर्ट कचहरी तहसील यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से क्यूसर के अंदर जो सिस्टम है कि चाहे आप थानेदार की बात कर लें, तहसीलदारी कर लें, हमारे जो एसडीएम है उनकी कर लें, निश्चित रूप से अति संवेदनशील लोग वो हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास न्याय मांगने जाता है तो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, और जो भी मदद वो आम जनता की करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब चीजें जो है वो हनुमान जी ने लोगों को सिखाई। हनुमान जी का प्रयास है कि हम सब मिलके और इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन जो है उसके नारे को हम बुलंद। चुनाव तो हनुमान जी लड़ेंगे डेफिनेटली। मुझे तो एक ये समझिए जिस तरह से कोई प्रतिनियुक्ति की बात है कि यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर हनुमान जी को दिल्ली भेज। इसलिए क्योंसर जन भागीदारी के कामों से, जन विकास के, जन हितार्थ के कामों से वंचित रहा है। ये क्योंसर की फितरत है। ये क्योंसर में अब भी विकास के इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर सत्तासीन दल का कोई विधायक चुन के आए और वो बहुत से प्रयास करे, जब जाके 10 साल में क्योंसर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के विकास में बराबर पहुंच सकता है। ये हालात आज की क्योंसर 15 साल में इस निर्दलीय और आरएलपी बेनीवाल साम्राज्य में विकास से पिछड़ी है, ये आमजन को भी पता है। क्योंसर विधानसभा क्षेत्र में विधायक नारायण बेनीवाल के कार्यकाल को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता की राय ले रहे हैं। क्योंसर कस्बे की ये एक दुकान है, यहाँ 5-7 जने बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तो इनसे जानते हैं कि विधायक नारायण बेनीवाल का ये कार्यकाल किस तरह का रहा। यहाँ उपचुनाव हुए थे और नारायण बेनीवाल को जनता ने चुना। इन 5 जो उपचुनाव के बाद का ये जो कार्यकाल है, यहाँ विधायक नारायण बेनीवाल उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे, किस तरह के काम हुए हैं? क्योंसर के अंदर मैं नारायण जी बेनीवाल का स्वागत करता हूं, और उनसे अलावा और भी कोई बीजेपी या कांग्रेस, उनका सबका स्वागत करता हूं। उनका कार्यकाल ठीक है। और क्योंसर के अंदर सबसे ज्यादा एक बात है कि राजनीति का चक्कर पहलू बहुत ज्यादा है। राजनीतिक भरा, अगर किसी ने काम करवा दिया उसमें रोक टोक है, या किसी ने काम करे उसमें रोक टोक है। राजनीतिक क्योंसर का केंद्र ऐसा है जो राजनीतिक में गिरा हुआ, और धरातल पे काम की कोई नहीं है। जैसे स्कूल का काम है, हॉस्पिटल का काम है, रोडों का काम। आज पहली बारिश क्योंसर अंदर है, इतना कदम साथ लेकर के क्योंसर तक इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और आने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का सामना करना। मैं तो कोई राजनीति से कांग्रेस या बीजेपी किसी को बोलो, अगर काम करना तो जी खोल के करना, और किसी परिणति या हरपंच हो अगर कोई हो तो उनको काम करना चाहिए। और हम तो यही सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हमारे स्टेडियम में आकर के सारे घोषणा कर देते हैं, मैं ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ये मैं, पर उस टाइम कोई नहीं करवाते। बच्चे छोटे छोटे हमारे क्योंसर के आगती पागती और गाँव के सारे बच्चे लोग यहाँ आते हैं, तो उसका स्टेडियम में ध्यान करना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल है, आज प्राइवेट स्कूल में सबसे ज्यादा क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में अभी तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा काम। यहाँ नए कॉलेज तो खुले अभी, नए कॉलेज खुला, बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए काम आएगा। और उसके अंदर भी फोकस डालो, अगर उसको मास्टर है या प्रिंसिपल है उसके ऊपर फोकस डालो। और सरकारी मतलब कॉलेज तो खुल गए लेकिन स्ट्रक्चर खड़े नहीं हुए, लेक्चरर वगैरह नहीं हुए ना। बाहर के क्योंसर के बच्चे नागौर या जोधपुर के जाना पड़ता। अगर क्योंसर विधानसभा क्षेत्र है
खियूसर विधानसभा क्षेत्र है तो खियूसर का काम यही होना चाहिए। सड़कों के तो मैं ठीक है मानता हूँ, सड़कों अच्छी है, बढ़िया है, काम अच्छा है, पर कहीं कहीं जो पानी का भराव है उनको थोड़ा वो देखना चाहिए। साइड में नाली का भी होना चाहिए और भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है ना। पदम खियूसर हमारे खियूसर से मेन क्रमसी सर्किल रह गए, पदम सागर चौराहे पे चले जाओ। आज भी रात को बरसात इतनी थी, किसी ने मेरे को फोन किया, मैंने भी वीडियो बनाया, अपलोड किया, और आज भी आप देखना, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक बार आप सर्वे कर लेना। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें उसको संशय होनी चाहिए। आपके स्टेडियम की क्या स्थिति है, क्या मांग है स्टेडियम को लेकर? स्टेडियम में एक गौशाला बन चुका है। गेट खुला रहता है, गाय आती रहती जाती रहती है, खेलने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो चलो बारिश है तो मिट्टी वगैरह सही है, बाकी गर्मियों के दिन में आप उस स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते हो। खिलाड़ियों को काफी परेशानी आ रही है। काफी क्या, बहुत हद तक परेशानी आ रही है। हमने हमारे स्तर पे बहुत काम किया था, ठीक है। अब एक ट्रैक आया हुआ है, 400 मीटर का ट्रैक है, उसका आया हुआ कम से कम 6-7 महीने होंगे, ठीक है। हम आभार व्यक्त करते हैं नारायण जी बेनीवाल का, जिन्होंने अनुशंसा की, बजट भी आ गया, कार्यकारी एजेंसी भी तैयार है काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो काम कहाँ अटका हुआ है। यहाँ राजनीति बहुत होती विकास के कामों को लेकर, है ना? राजनीति तो विधानसभा कोई भी हो, पक्ष दो होते हैं, विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। कोई काम करने के इच्छुक काम शुरू नहीं हो रहा है तो खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। नारायण बेनीवाल के कार्यकाल को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता की राय ले रहे। खियूसर कस्बे की ये एक दुकान है, यहाँ 5-7 जने बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तो इनसे जानते हैं कि विधायक नारायण बेनीवाल का ये कार्यकाल किस तरह का रहा। यहाँ उपचुनाव हुए थे और नारायण बेनीवाल को जनता ने चुना। इन 5 जो उपचुनाव के बाद का ये जो कार्यकाल है, यहाँ विधायक नारायण बेनीवाल उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे, किस तरह के काम हुए हैं? खियूसर के अंदर मैं नारायण जी बेनीवाल का स्वागत करता हूं, और उनसे अलावा और भी कोई बीजेपी है, कांग्रेस, उनका सबका स्वागत करता हूं। उनका कार्यकाल ठीक है। और खियूसर के अंदर सबसे ज्यादा एक बात है कि राजनीति का चक्कर पहलू बहुत ज्यादा है। राजनीतिक भरा, अगर किसी ने काम करवा दिया उसमें रोक टोक है, या किसी ने काम करे उसमें रोक टोक है। राजनीति खियूसर का केंद्र ऐसा है जो राजनीति में गिरा हुआ, और धरातल पे काम की कोई नहीं है। जैसे स्कूल का काम है, हॉस्पिटल का काम है, रोडों का काम। आज पहली बारिश खियूसर अंदर है, इतना पदम सागर लेकर के खियूसर तक इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और आने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का सामना करना। मैं तो कोई राजनीति से, कांग्रेस या बीजेपी, किसी को बोलो, अगर काम करना तो जी खोल के करना, और किसी परिणति या हरपंच अगर कोई हो तो उनको काम करना चाहिए। और हम तो यही सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हमारे स्टेडियम में आकर के सारे घोषणा कर देते हैं, मैं ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ये पर उस टाइम कोई नहीं करवाते। बच्चे छोटे छोटे हमारे खियूसर के आगती पागती और गाँव के सारे बच्चे लोग यहाँ आते हैं, तो उसका स्टेडियम में ध्यान करना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल है, आज प्राइवेट स्कूल में सबसे ज्यादा क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में अभी तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा काम। यहाँ नए कॉलेज तो खुले, अभी नए कॉलेज खुला, बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए काम आएगा, और उसके अंदर भी फोकस डालो। अगर उसको मास्टर है या प्रिंसिपल है, उसके ऊपर फोकस डालो। और सरकारी मतलब कॉलेज तो खुल गए, लेकिन स्ट्रक्चर खड़े नहीं हुए, लेक्चरर वगैरह नहीं आए, है ना? बाहर के खियूसर के बच्चे नागौर या जोधपुर के जाना पड़ता। अगर खियूसर विधानसभा क्षेत्र है, खियूसर विधानसभा क्षेत्र, तो खियूसर का काम यही होना चाहिए। सड़कों के तो मैं ठीक है मानता हूँ, सड़कों अच्छी है, बढ़िया है, काम अच्छा है, पर कहीं कहीं जो पानी का भराव है उनको थोड़ा वो देखना चाहिए। साइड में नाली का भी होना चाहिए, और भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है ना। पदम खियूसर हमारे खियूसर से मेन क्रमसी सर्किल रह गए, पदम सागर चौराहे पे चले जाओ। आज भी रात को बरसात इतनी थी, किसी ने मेरे को फोन किया, मैंने भी वीडियो बनाया, अपलोड किया, और आज भी आप देखना, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक बार आप सर्वे कर लेना। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें उसको संशय होनी चाहिए। आपके स्टेडियम की क्या स्थिति है, क्या मांग है स्टेडियम को लेकर? स्टेडियम में एक गौशाला बन चुका है। गेट खुला रहता है, गाय आती रहती जाती रहती है, खेलने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो चलो बारिश है तो मिट्टी वगैरह सही है, बाकी गर्मियों के दिन में आप उस स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते हो। खिलाड़ियों को काफी परेशानी आ रही है। काफी क्या, बहुत हद तक परेशानी आ रही है। हमने हमारे स्तर पे बहुत काम किया था, ठीक है। अब एक ट्रैक आया हुआ है, 400 मीटर का ट्रैक है, उसका आया हुआ कम से कम 6-7 महीने होंगे, ठीक है। हम आभार व्यक्त करते हैं नारायण जी बेनीवाल का, जिन्होंने अनुशंसा की, बजट भी आ गया, कार्यकारी एजेंसी भी तैयार है काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो काम कहाँ अटका हुआ है। यहाँ राजनीति बहुत होती विकास के कामों को लेकर, है ना? राजनीति तो विधानसभा कोई भी हो, पक्ष दो होते हैं, विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। कोई काम करने के इच्छुक काम शुरू नहीं हो रहा है तो खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। स्टेडियम में खेलने के लिए अब हमको नया मैदान बनाना पड़ रहा है। हर बार हमें सफाई करवानी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसका कोई है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेडियम में लोन होता नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि स्टेडियम में मिट्टी डलवा कर स्टेडियम का सुधार किया जाए। खेती के लिए
सिंचाई के लिए लाइट नहीं आ रही, घंटों आधो घंटों से फॉल्ट हो रहा है, तार सही नहीं कर रहा है, तार का बजट आवे हुआ है, तार नहीं आवे, जीएस में आवड़ा है तो ही नहीं दे दिया, लगा नहीं है। अच्छा, आप लोगों को अलॉट नहीं करते, चक्कर काटने पड़ रहे होंगे? चक्कर काटने पड़े, 15 मिनट लाइट आती है, 15 मिनट से ट्रिप ले लेती है। अच्छा, एक बात बताओ, जो स्थानीय जो विधायक है ये बड़ी आराम से उपलब्ध है कि आराम से मिल जाते हैं? हाँ, ये आराम से मिल जाते हैं, ये जीएस में करना नहीं चाहते हैं। संतुष्टि है विधायक से। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है ना? और पानी के प्रॉब्लम। अच्छा, विधायक सहज उपलब्ध है क्या यहाँ? विधायक है इधर, आराम से मिल जाते हैं लोगों को ना? आराम से तो काम मिलते हैं, जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है ना। इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अलग अलग प्रतिक्रिया लोग अपनी खियूसर क्षेत्र को लेकर दे रहे हैं। कईयों का कहना है कि काम हुए हैं, कुछ युवाओं ने खेल मैदान का मुद्दा उठाया है, यहाँ बजट भी स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ।